हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सेल। सेल का सेंटर भी होता है ना न्यूक्लियस। ठीक है, किसमें होता है? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, बहुत लेस डेवलप्ड होता है। ठीक है, नहीं के बराबर होता है। तो वेल डेवलप्ड इन यूकैरियोट और लेस डेवलप्ड इन प्रोकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड होता है और प्रोकैरियोट में लेस डेवलप्ड। ठीक है, पहली बार डिस्क्राइब कौन किए थे ऑर्गेनेल के तौर पे? एज अ ऑर्गेनेल कौन डिस्क्राइब किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, चलिए। और उसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। तो क्रोमैटिन का जो नेमिंग किए थे, कौन किए थे? फ्लेमिंग। कौन किए थे? फ्लेमिंग। ये कलर्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है ये? कलर्ड स्टैंड मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, स्टैंड मतलब होता है चमकीला। ठीक है, चलिए। इसके अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन के अंदर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। चलिए, ये आपका सेल है। सेल तो पूरा अच्छे से पढ़ लिया। बीच में होता है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस को अच्छे से यहाँ देखिए। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, यही यहाँ से निकल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता था, रफ और स्मूथ। शुरू से होता था रफ और आगे जाके स्मूथ। तो रफ क्यों होता था? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होता था। क्या होता था? राइबोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर थोड़ा दूर तक भी राइबोसोम होता है। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, जो कितना होता है? 10 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक ये स्पेस। ठीक है, चलिए। आपको बहुत सारा छेद दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, छेद, इस छेद को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इससे मटेरियल बाहर भी जाते हैं और अंदर भी आते हैं, दोनों बात होता है। ठीक है, आउटर इनर दोनों साइड बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा जो इसके अंदर का जो एरिया है, इसमें जो भरा हुआ है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर को बोलते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर को न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता क्या क्या है? न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस कैसा होता है? मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, कोई मेम्ब्रेन इस पे नहीं होता है। इसका फंक्शन होता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। ठीक है, एक्टिवली, मतलब जो काम करता है एक्टिवली राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, बनाता है उसको। और एक क्या होता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन ये कंडेंस फॉर्म में होता है, एकदम कंडेंस मतलब एकदम काफी टाइट बंधा होता है। ठीक है, और जब इसके लूज फॉर्म को पढ़ेंगे तो उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। इसके लूज फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। हम लोग पढ़ते हैं ना, ह्यूमन में 23 पेयर राइबोसोम क्रोमोसोम होते हैं। तो यही क्रोमोसोम, ये कैसा है? रिलैक्स फॉर्म, और ये कैसा है? कंडेंस फॉर्म। ठीक है, दोनों बात को इतना आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग इस क्रोमोसोम को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में होता क्या क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? बेसिक प्रोटीन। कैसा प्रोटीन होता है? बेसिक। और डीएनए कैसा होता है? एसिडिक। ठीक है, चलिए। क्रोमोसोम का ये फिगर है। क्रोमोसोम पेयर में होता है, बताए थे 23 पेयर। तो पेयर में है तो दो, एक इधर दो है। ठीक है, चलिए, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर कभी कभी छोटा सा एक प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ये नॉन स्टिन होता है, चमकीला नहीं होता है। ठीक है, चलिए। क्रोमोसोम का जहां सेंटर होता है, दो क्रोमोसोम का ज्वाइंट सेंटर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। इसी के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, होता है काइनेटोकोर। ठीक है, जैसे आपको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे। ये हो गया आपका सेंट्रोमेयर। यहाँ पे काइनेटोकोर है, इधर भी काइनेटोकोर है। जब सेल का डिवीजन होगा तो एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, और इसका भी डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बताएंगे, पहले ये देख लीजिए। चलिए, इतना समझ में आ गया। बोथ साइड हैव काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर होता है। चलिए, सेंट्रोमेयर जो होता है उसके आधार पर 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। अगर एग्जैक्टली सेंटर में है, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, तो उसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। जैसे यहाँ है ना, आधा ऊपर आधा नीचे, तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। एक साइड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक साइड थोड़ा सा छोटा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 45 और 55 का रेशियो, ज्यादा कम हो गया तो सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, और एक हो गया छोटा बड़ा, मतलब एक साइड हो गया 70%, एक साइड 30%, तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, मतलब एक साइड छोटा एक साइड बड़ा दिखता है। ये सेंटर से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये बहुत ज्यादा रहता है। और एक एकदम टर्मिनल पे रहता है, इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा समझाने के लिए। चलिए, जैसे ये आपका सेल हो गया। ठीक है, तो जब सेल का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर, पहले जो है क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, तब सेल का डिवीजन होता है। तो जब क्रोमोसोम का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर डिवीजन सब खत्म हो जाता है। जितना भी क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आ जाता है, मतलब जैसे इक्वेटर एक प्लेन में सबका सब आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा।
इक्वेटर पे आ जाएगा, ठीक है, इक्वेटर समझते हैं ना, इक्वेटर पे आ जाएगा। यहाँ पे सबका सेंट्रोमियर होगा, ठीक है, सबके ऊपर में काइनेटोकोर होगा। सेंट्रियोल जो बताए थे ना एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल, ठीक है, तो सेंट्रियोल दो होता है, ऐसे होता है ना सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आप अभी बताएंगे हम लोग, बस ऐसे देख लीजिए, ऐसे होता है, ठीक है, दो सेंट्रियोल होता है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर अरेंज रहता है, ठीक है, दोनों सेंट्रियोल आ गया। ये यहाँ से एक फाइबर के थ्रू जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये ऊपर से भी एक फाइबर के थ्रू जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। अब ये ऊपर वाला ऊपर खींच लेगा, नीचे वाला नीचे खींच लेगा, और सेल का बीच से उसके बाद जब आधा आधा चल गया तो सेल का फिर डिवीजन हो जाएगा, दो सेल बन गया, इसमें भी क्रोमोसोम चल गया, इसमें भी क्रोमोसोम चल गया। इतना समझ में आ गया? तो ऐसे ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर को हम बोल सकते हैं ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का ड्राइवर। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम किसको बोलते हैं? काइनेटोकोर को, ठीक है, लिखना है तो इस बात को आप लिख लीजिए। चलिए, न्यूक्लियस तो हो गया खत्म। अब बात करते हैं न्यूक्लियस जो है, कुछ सेल में न्यूक्लियस होता है एक, नॉर्मली एक होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें एक से ज्यादा होता है। जैसे आपको मसल्स पढ़ाए होंगे, तो जब मसल्स का हम फिगर बनाए होंगे, मसल्स का फिगर बनाए होंगे, तो आप देखे होंगे वहां पे हम बहुत सारा न्यूक्लियस बनाए होंगे, ठीक है, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और कुछ सेल जो होता है वो बिना न्यूक्लियस का होता है, ठीक है, विदाउट न्यूक्लिएटेड। तो उसको उसमें कौन सा आ गया? जैसे आपको पढ़ाया था ना आरबीसी, ठीक है, मैच्योर्ड आरबीसी, मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड सेल यानी इरिथ्रोसाइट, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और किसमें होता है? प्लांट में जब पढ़िएगा तो वहां एक सीप ट्यूब मिलेगा, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब न्यूक्लियस लेफ्ट में न्यूक्लियस होते हैं, और मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं सीलिया और फ्लैजेला का। सीलिया और फ्लैजेला, ये कैसा होता है? हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, आउट ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट, सेल का मूवमेंट या सराउंडिंग फ्लूइड का, ठीक है, हेल्प मूवमेंट ऑफ सेल और सराउंडिंग फ्लूइड का। जैसे हमारे गले में जब कफ बैठ जाता है तो निकलता है ना कफ, तो हमारे गले में जो सेल होता है ट्रैकिया में, वो जो है उसमें सीलिया होता है, वो अब ये मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट से क्या होता है? वो जो कफ रहता है वो बाहर निकल जाता है उसी के मूवमेंट से, तो ये फ्लूइड का भी मूवमेंट कराता है, ठीक है। चलिए, सीलिया जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है फ्लैजेला से, ठीक है, थोड़ा सा छोटा होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस पूरा को बोलते हैं, जैसे इतना बड़ा मान लीजिए सीलिया है या फ्लैजेला, तो उसको बोलते हैं एक्सोनीम। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। और उसका जो जड़ होता है, रूट होता है ना, उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी, ठीक है। ये सेंट्रियोल यहाँ होता है, डाउटर सेंट्रियोल, उसी को बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। और ये क्या है? ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर होता है, उसी का आउट ग्रोथ है ना, ठीक है। जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा तो ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? जैसे ये ऐसा है सीलिया, इसको बीच से ऐसे कट कर दीजिए और फिर सामने से देखिए, मतलब इसको कट कर दिए, चलिए कट कर दिए, अब यहाँ से देखिएगा तो ऐसा दिखेगा। होगा क्या कि ये जैसे सेंटर है इसका, और ये चारों वाल पेरिफेरल है चारों साइड, तो ये आपका सेंटर हो गया, ये पेरिफेरल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो ये दिख रहा होगा बहुत सारा फाइबर क्या होता है, तो ये ऐसे काट के यहाँ से देखेंगे तो ये जितना फाइबर आया होगा सब दिखेगा, तो यही फाइबर इसमें क्या होता है, तो हम इसको काट के देख रहे हैं। समझ में आ गया कैसे देख रहे हैं? चलिए, क्रॉस सेक्शन व्यू दिख रहा है। सेंटर तो आपको दिख रहा होगा, सेंटर में दो सर्कल दिख रहा होगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो इस सर्कल को सेंटर में और पीछे से एक कवर दिख रहा होगा, तो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। सेंटर में जो दो सर्कल है इसको बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और दोनों साइड से इसका कवर अप किया हुआ है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सीट, ठीक है। और चारों तरफ से जो कवर किया हुआ है, क्या रहता है इसके चारों तरफ से? चारों तरफ से क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, ये तो दो हो गया, बात खत्म। अब चारों तरफ जो है उसको देखते हैं। हर जगह आपको दो दो सर्कल दिख रहा होगा, दो दो सर्कल, ठीक है, दो दो सर्कल दिख रहा होगा, तो 9 होता है, 1 2 ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 हो गया। अब बीच में एक सेंटर में 2 है, तो इसको बोलते हैं 9+2। क्या बोलते हैं? 9+2, ठीक है, समझ आ गया। आप इसका सबका नाम देखते हैं। ये आपका सेंटर वाला डबलेट था, कैसा था? सेंटर वाला। और यह पेरिफेरल वाला डबलेट, पेरिफेरल डबलेट ब्रिज। क्या लिखा? पेरिफेरल डबलेट ब्रिज बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बहुत सारा ब्रिज है, तो सबको कनेक्ट करने के लिए क्या यहाँ पे देखिए कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस कनेक्टेड को बोलते हैं नेक्सीन या इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। एनसीईआरटी वर्ड यूज किया है इंटर डबलेट ब्रिज, इसको बोलते हैं नेक्सीन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बॉल जैसा बहुत सारा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं डाइनिन। क्या बोलते हैं? डाइनिन,
ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइनिन। और हर जगह आपको ये निकला हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। रेडियल, साइकिल का चक्का देखे, साइकिल का चक्का ऐसे रहता है, बीच में एक रहता है और हर तरह से ये ऐसे रहता है, ठीक है। तो बीच वाले को क्या बोलते हैं, हब। क्या बोलते हैं, हब। और ये जितना निकला हुआ है इसी को बोलते हैं ना स्पोक। साइकिल के दुकान में गए होंगे तो अगर ये बीच वाला खराब होता है तो बोलता है ना हब खराब हो गया, ठीक है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का बात करते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ठीक है। देखिए 2 यूनिट होता है उसमें, अगर दोनों एक साथ है तो उसको बोलेंगे सेंट्रोसोम, और दोनों अलग अलग हो जाएगा तो उसको बोलेंगे सेंट्रियोल। ये परपेंडिकुलर होता है, कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ये ऐसा है, ऐसा है, एक को ले लीजिए, ठीक है, एक को ले लीजिए, और इसका भी काट के देखिएगा तो ऐसा दिखेगा, जैसे हम लोग अभी देखे थे ना, किसका, सीलिया फ्लैजेला का, वैसा ही इसका दिखता है। इसका थोड़ा अलग रहता है उससे। उसमें यहाँ पे कितना था, डबल, पेरिफेरल में डबल था, ठीक है। इसमें होता है ट्रिपलेट, कैसा होता है, ट्रिपलेट, ठीक है। और इसमें भी 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 होता है, ठीक है। इसमें भी स्पोक होता है और बीच सेंटर वाले को बोलते हैं हब। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सीलिया फ्लैजेला और इसमें क्या डिफरेंस है, सीलिया फ्लैजेला में था डबलेट, इसमें कैसा है, ट्रिपलेट। बस इतना ही है, कोई ज्यादा चीज है नहीं, समझ में आ गया, ट्रिपलेट और उसमें था डबलेट, ठीक है। ये क्या, किसी स्पोक जो है किस चीज का बना, यहाँ जो है या स्पोक किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का। किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का, ठीक है। ट्रिपलेट कौन से प्रोटीन का बना होता है, टिब्यूलिन प्रोटीन, नाम याद रखिएगा, टिब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया, बच गया है सेल इन्वेलप, ठीक है। तो वो हम जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तब कंप्लीट कर देंगे, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस एनसीईआरटी से पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो गया चैप्टर। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड हैं प्रिपरेशन करने वाले सबको भेज दीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।